पार्टी के एक नेता ने कहा कि जो कुरैशी हैं हमारी, उन्हें कहा कि आतंकियों की बहन है। फिर किसी एक नेता ने कहा कि तमाम सेना जो है नरेंद्र मोदी की चरणों में। अब एक नेता ने कहा कि जो आतंकी थे वो हमारे अपने थे। इस पर कांग्रेस क्या कह रही, कांग्रेस के नेता क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपको पहले ही उजागर कर चुका हूँ, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात कर रहे हैं आप, जो मिनिस्टर भी रहा भारत सरकार में। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आतंकवादियों को भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल पैदा करती है। फग्गन सिंह कुलस्ते गलती से सच्चाई बयां कर दिए, तो ये सब ये कबूल भी तो कर लिए। तो ये जान लीजिए कि देश की जनता क्या इनको माफ करेगी? नहीं करनी चाहिए। सेना में जवान, सेना का अधिकारी गरीब तबके, किसानों का, मजदूरों का बेटा होता। ऐसे हमारे देश के नेताओं के चक्कर में, बीजेपी नेताओं के चक्कर में हमारे देश के हिंदू मारे जा रहे हैं, दंगे फसादी सब करवा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़वा रहे हैं और अंग्रेजों की तरह से हुकूमत कर रहे हैं। मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया लोकतंत्र को बचा लीजिए, सेना के अपमान को बचा लीजिए और देश को बचा लीजिए, नहीं तो देश गर्त में जा रहा है, फिर गुलाम हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार के बाद भी इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती। बेशरम है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आदेश इस तरह का पारित करे कि तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके उस जज के सामने पेश किया जाए, आइन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। जिस तरह से देश के अंदर सिपाही, अपने बहादुर सिपाही जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, उनका अपमान हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये कहावत है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है। जिसके हृदय में देश की सेना के साथ प्यार नहीं। कुल मिलाकर के सेना के अपमान करने वाले वो देश के हितैषी नहीं हो सकते। उन्हें गद्दार ही कहा जाएगा, उन्हें देशद्रोही ही करार दिया जाएगा। आप बताइए, विजय शाह हो या जगदीश बेवड़ा हो, हालांकि देवड़ा है, मैं उन्हें बेवड़ा ही कहूँगा, बेवड़ा व्यक्ति ही इस टाइप का बयान दे सकता है। सोफिया कुरैशी, ये मत देखिए कि वो कौन है, सेना की फुल कर्नल है। अब पूरी कमांड ऑपरेशन सिंदूर की उनके हाथ में थी और व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के हाथ में थी। पूरा भारत सरकार इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा था, गोदी मीडिया के तरह से नहीं कि 30 मिनट में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी कब्जा कर लिए। लेफ्टिनेंट जनरल और रुबिका लियाकत इस्लामाबाद कब्जा करके बैठ गई और मेजर जनरल अंजना मोदी वो लाहौर में बैठ गई और उसके बाद ब्रिगेडियर चित्रा त्रिपाठी वो कराची में ही जमा दी। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि सीज फायर होने के बाद भी इन्होंने कहा कि हम कब्जा नहीं छोड़ने वाले। अभी हमारे विदेश मंत्री का बयान आया, घिनौना बयान। वो बयान इस टाइप का था कि हमने पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि फला फला टेररिस्ट जगह पर हम हमले करेंगे। यानी पहलगाम का हमला पाकिस्तान और भारत की मिली हुई सोच का नतीजा था। ये भाजपा वाले, ये आरएसएस वाले, ये विश्व हिंदू परिषद वाले, ये जो है बजरंग दल वाले, ये कहीं भी दंगे फसाद और हिंदुओं को मरवाने के लिए कोई भी घृणित काम कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि चर्चा हुई शुरू में, कोई मीडिया वाला वहाँ नहीं था कि कलमा पढ़वाया, पॉइंट खोलवाया, धर्म पूछा, जात पूछा। मैं पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी, नहीं, वहाँ पे मरने वालों के बच्चे जो बचे हुए थे उन्होंने बताया है। सुनते जाइए, कोई बच्चा बयान नहीं दिया। अभी इन्हीं का एक बंगाल में था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा था।
कौन अधिकारी है? शुभेंदु अधिकारी। आप मुझे बताइए, इन्हीं के एक मंत्री मध्य प्रदेश के विवादित बयान सेना के खिलाफ आ रहा है, एक महिला अधिकारी के खिलाफ आ रहा है। इन्हीं का डिप्टी सीएम पूरी सेना को पैरों में जो है नरेंद्र मोदी के पैरों में झुका दिया है। आप बताइए, एक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो तथाकथित प्रोफेसर हैं, वो हैं भी या नहीं हैं? वो अपने भतीजे के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहे हैं। ये अमित शाह के लिए दलाली करते हैं। आपको मैं बता दूं, लेकिन अभी आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने मिल के पहलगाम करवाया। मैं आपको आरोप इसलिए लगा रहा हूं, जिस तरह का बयान विदेश मंत्री दिया है, चल रहा सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए कि हमने पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम फला जगह अटैक करेंगे। तो क्या उन्होंने भी इन्फॉर्म किया था कि हम पहलगाम में करेंगे? भाई मिली भगत से जी बताइए कि आतंकवादी कैसे, जब 19 तारीख को पीएम की रैली थी, इन्फॉर्मेशन था, इंटेलिजेंस की सूचना थी कि टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले हो सकते हैं। इन्होंने मीटिंग कैंसिल की और दुबई चले गए। आप मुझे बताइए, आप पहलगाम तो गए नहीं हैं या गए होंगे? मैं तो गया हूँ, देखा हूँ पूरा। उसी रास्ते जो है अमरनाथ यात्रा गुजरती है। पहलगाम कस्बे से, बहुत बड़ा कस्बा नहीं है भाई साहब, छोटा सा है, वहीं से 2.5 किलोमीटर पे जहाँ ये खेल हुई है, उसी के नीचे बीएसएफ का ऑफिस है, नीचे ग्राउंड में ही। आप मुझे बताइए कि आतंकवादियों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया? कहाँ गए आतंकवादी? तो कहाँ गए? बॉर्डर पर हमारी फोर्स थी, बैरिकेटिंग है, वो तार लगे हुए हैं, तो आतंकवादी गए कहाँ भैया? कैसे जम्मू कश्मीर से क्रॉस कर गए? एक किसी जमाने में गुजरात के सीएम हुआ करते थे, नाम था नरेंद्र काम सरेंडर का। उन्होंने क्या कहा कि कैसे आतंकवादी आ जाते हैं, भारत सरकार के हाथों में पूरी ताकत होती है, बॉर्डर सीज, कहाँ से आतंकवादी आ जाते हैं? आज तो 11 साल से इनके हाथों में बागडोर है। कितनी बार घुस के मारा है? कितनी बार घुस मारा है? 1971 की याद तो सबको आ रही होगी, आ रही है कि नहीं? 84 की भी याद आ रही होगी, आ रही है। और उसके बाद ऑपरेशन राइनो, ओपी बजरंग, इसकी याद आ रही होगी। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा वो तो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है ना। आप मुझे बताइए कि चलिए कांग्रेस के ज़माने में कोई विकास नहीं हुआ, 2014 के बाद ही विकास हुआ। 2014 से पहले हम लोग पत्ते उत्ते खाते थे और केले का पत्ता पहन करके, छाल और लपेट करके उई लाला करते थे। ये एम्स वगैरह, ट्रेन फ्रेन, जितनी एयरपोर्ट वगैरह बने, सब 2014 के बाद बने हैं। आप मुझे बताइए, इंदिरा जी तो पाकिस्तान और निक्सन के आगे घुटने नहीं टेकी। 7वां बेड़ा अरब सागर में आ चुका था। इन्होंने कहा कि 7वां आवे या 17वां आवे, हम तो 2 टुकड़े में। तब तक शाम को डॉक्टर आया, कहा कि मैडम मुबारक हो, 16 दिसंबर को बांग्लादेश पैदा हुआ है। तो बांग्लादेश जैसे दुनिया के लोग इतिहास बनाते हैं, वो भी तो आंखें दिखा रहा है कि बांग्लादेश भी तो आंखें जब दिखा रहा है। देश का पीएम कमज़ोर होगा तो वहाँ बांग्लादेश दिखाएगा, पाकिस्तान दिखाएगा, नेपाल दिखाएगा, भूटान। 200 जगह 200 देशों का भ्रमण करके क्रीम पाउडर लगा के जनता के टैक्स के पैसे को उसके द्वारा यात्रा करने के बाद, लेकिन आप 3 बार जनता ने उन्हें चुना है, फिर भी आप इतने किसने कह दिया जनता ने चुना है? पुलवामा करा करके आए। देश का कोई पीएम ऐसा बता दीजिए इसके अलावा कि जिसने सेना की शहादत पर वोट मांगा हो, कफन पर वोट मांगा हो। एक ही मांगा, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू। नाम नरेंद्र काम सरेंडर करने का।
आप मुझे बता ये दीजिए जो इनके सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता हैं, इतने राज्यसभा में पढ़े पाकिस्तान लिखे, कितने लोग गए मुझे बता जो दीजिए। अपमान कर रहे हैं सही उनके शहीदों का और उनके फौजियों का। दर्शक बना देख रहा है। हाँ, दरअसल क्या है, हिंदुस्तान का मुसलमान भाजपा की मांग का सिंदूर है, सुहाग है। अब पाकिस्तान इनका शौहर है। दोनों में से एक भी मैंने शौहर ही खत्म हो जाए तो ये लोग विधवा हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। मांग का सिंदूर अपने आप उजड़ जाएगा। तो फिर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद कहाँ से करेंगे? तो कुल मिला करके मैं आपके चैनल के मार्फत मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा, क्या इस मुल्क की जनता, भारतीय नागरिक इन लोगों के सुर में सुर मिलाएंगे या इन आतंकवादियों का विरोध करेंगे? क्या विजय शाह हो, जगदीश बेवड़ा हो या प्रोफेसर क्या नाम है यादव का हो, राम गोपाल यादव का, प्रोफेसर राम गोपाल यादव का विरोध करेंगे। आप लोगों को इनका बहिष्कार करना होगा। सेना है तो हम सुरक्षित हैं, सेना नहीं रहेगी। बीजेपी के एक नेता ने और कहा है कि आतंकवादी हमारे थे, अपने थे। कौन नेता है भैया? यही मध्य प्रदेश का। आए? अरे बाप रे बाप। तो मैं इसका मतलब मैं तुक्का मारा, सही जगह तीर लगाया। मध्य प्रदेश के नेता ने कहा है। नाम बताइए। बता रहा हूँ नाम।